दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश द्विवेदी। आज एक बार पुनः आपको एक अच्छी जगह की सैर कराते हैं। प्राकृतिक सुंदर दृश्य है वहाँ, और इस क्षेत्र का नाम है धारकुनी। तो हम लोग निकल पड़े हैं धारकुनी के जंगलों की ओर। आपको बता दें, भारत देश ऐसी जगहों से लबरेज है जहाँ अनुपम प्राकृतिक छटाएं और देवस्थान आज भी अद्भुत और दर्शनीय है। इस कड़ी में आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले अंतर्गत धारकुनी में। ये धारकुनी का वन परिक्षेत्र है और हम अपने साथियों सहित आपको दर्शन कराने ले चल रहे हैं धारकुनी का। धारकुनी की विशेषता ये है कि वहाँ एक जैसा नाम धारकुनी, वहाँ एक ऐसी धारा है जो अनवरत आदिकाल से बहती चली आ रही है, और उस धारा के कारण ही, उस पर्वत से निकली हुई वो सुंदर धारा जो अद्वितीय अनुपम, आज भी वो निरंतर बहती जा रही है। एक महाराज श्री वहाँ साधनारत हैं और आश्रम है धारकुनी में। इन सब चीज़ों का दर्शन कराने के उद्देश्य से आपको ले चलते हैं। आइए हम कुछ ही पलों में पहुंचकर आपको वहां दर्शन कराते हैं। अब यहाँ 0 किलोमीटर लिखा था धारकुनी का। ये भी जंगल में शायद करीब ही है धारकुनी आश्रम। बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य है यहाँ। अभी कुछ देर पहले पानी भी बरस चुका है यहाँ। सड़कें गीली हैं। वन्य प्राणी बहुल्य क्षेत्र, गति सीमा 30 किलोमीटर। गाड़ी धीरे चलाओ। धारकुनी आ चुके हैं हम लोग। ये धारकुनी लिखा हुआ है। ये आश्रम में प्रवेश करते हुए ये दृश्य है प्रवेश का। देखिए आप, ये श्री परमहंस आश्रम है। यही है आश्रम। ये मुख्य द्वार है ये आश्रम का। इस मुख्य द्वार से हम लोग निकलते हैं। आओ नीचे उतरते हैं। लिखा है, सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के चलते 30 सितंबर तक आश्रम में प्रवेश न करें। तो बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से नहीं, अब आगे ही जाइए। ये वाली रोड है। ये कहाँ गई? इसको नहीं पता, मगर ये सपना नहीं लग जाएगी। यहाँ आश्रम का एक गेट और है। अभी उधर गए नहीं। परमहंस आश्रम तो आज बंद मिला। चलिए हम आपको अघमर्षण कुंड दिखाते हैं। यहीं से लगा हुआ एक बड़ा सुंदर कुंड है, अघमर्षण कुंड नाम है उसका। उसकी महिमा ऐसी है कि एक विशेष नक्षत्र में उसके जल में यदि पारे को स्पर्श करा दिया जाए तो कहते हैं कि वो हीरा बन जाता है। ऐसा कुंड है। एक बार मैंने स्नान किया है वहाँ पर चलिए आपको दर्शन करा ही देते हैं। धारकुनी का जो मुख्य आश्रम था वो तो 30 तारीख तक बंद है, पर अघमर्षण कुंड जरूर देख लें। आश्रम में जो मुख्य बिंदु है वो महाराज जी की धुनी है, और वो जो एक पानी की धारा है वो आदिकाल से अनवरत वहाँ बहती है, तो उसको नहीं देख पाए हम लोग। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी। पर जब आए हैं धारकुनी क्षेत्र में तो अघमर्षण कुंड का विशेष महत्व है वहाँ स्नान करने का और भ्रमण करने का। आइए हम लोग चलते हैं वहाँ।
अघमर्षण कुंड का सुंदर दर्शन। और इधर से ये धार कुंडी क्षेत्र में ही ये पावन अघमर्षण कुंड है। यहाँ भी सुविधाएं काफ़ी हो गई हैं। देखिए, वो रसोई घर, पीने का पानी, बीच जंगल में ये बड़ा सुंदर अघमर्षण कुंड। आवश्यक चेतावनी एवं सूचनाएं। ओम श्री परमहंस आश्रम धार कुंडी अघमर्षण कुंड। इसका जो मुख्य महत्व है इस आध्यात्मिक केंद्र का, परम पावन पुरातन प्रजापति दक्ष की तपस्थली है यह, एवं श्रापित अजगर रूपधारी यक्ष युधिष्ठिर संवाद का पुराणोक्त कुंड अघमर्षण रवि सप्तमी स्नानपान आदि का सरस स्थान यहीं पर स्थित है। इसका सनातन महत्व है इस क्षेत्र का। ये पुरातन प्रजापति दक्ष की तपोभूमि है और श्रापित अजगर रूपधारी यक्ष युधिष्ठिर संवाद का पुराणोक्त ये कुंड है। इसमें रविवार की जो सप्तमी रविवार होती है और पुष्य नक्षत्र भी हो तो उसका विशेष महत्व है। उसी में कहते हैं कि इसके जल में पारे का स्पर्श कराने से वो हीरे में तब्दील हो जाता है। ये अघमर्षण कुंड का मुख्य द्वार। आइए हम लोग अघमर्षण कुंड धार कुंडी वन परिक्षेत्र में, इसमें बहुत सारी वैदिक श्लोक लिखे हुए हैं। ये ऊपर से ही सबसे पहले सुंदर ये देखिए अघमर्षण कुंड बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम दिखता है यहाँ से। इस कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आइए हम लोग नीचे उतरते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र भी है। आइए हम आपको सीढ़ियों के सहारे नीचे लिए चलते हैं। अब तो सीढ़ियाँ बन गई हैं, इसके पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थीं। लोग पत्थरों चट्टानों के सहारे नीचे उतर करके स्नान किया करते थे। यहाँ दक्ष प्रजापति ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का पौराणिक महत्व है, सनातनीय है। त्रेता युग के भी कथानक इस स्थान से जुड़े हुए हैं। ये देखिए दृश्य, ये ऊपर पर्वत, ये गोल गोल सीढ़ियाँ यहाँ घुमाई हुई हैं। आज से 10-15 साल पहले जब मैं आया था तो ये सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी। चट्टानों के सहारे, ये जो चट्टान देख रहे हैं आप, इन चट्टानों के सहारे नीचे उतरा करते थे और स्नान करते थे। देखिए लंगूर भी हैं काले मुंह के यहाँ इस प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए।
ये पर्वत अपनी औषधियों के लिए भी जाना जाता है, वन्य औषधियों के लिए। कहते हैं कि इस जल में, ये जो आप कुंड देख रहे हैं वो देखिए झर झर करके झरना बहता हुआ पर्वत से गिरते हुए पानी में औषधीय गुण हैं। यहाँ रोग, किसी भी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए उस सामने दूर पर्वत, घनघोर जंगल है ये। यहाँ वन्य प्राणी भी आते हैं और यहाँ जल ग्रहण करते हैं। शेर, चीते, भालू, सभी प्रकार के वन्य प्राणी। कभी कभार तो दिन में भी आ जाते हैं। गर्मियों में यहाँ अक्सर वन्य प्राणी आ जाते हैं। अभी पानी चतुर्मासा चल रहा है, इस वजह से वन्य प्राणी, खूब पानी है जंगलों में इसलिए नहीं आते हैं, पर आते हैं। धारकुंडी महाराज के बारे में एक किंवदंती है। यहाँ जब वो तपस्या किया करते थे तो शेर का कान पकड़ करके अपने सामने बिठा लेते थे। ये वन परिक्षेत्र लोग स्नान करते हैं इस कुंड में। कोरोना की वजह से भीड़ कम है। एक मंदिर इस कुंड से लगा हुआ, आइए ये है वो अघमर्षण कुंड जिसका वैदिक और पौराणिक महत्व है। आइए हम सब दर्शन करें और मानसिक स्नान कर लें। साक्षात नहीं तो मानसिक स्नान ही सही। इस कुंड की विशेषता है, इस कुंड में जो स्नान करता है वो पावन हो जाता है। ये देखिए पर्वतों से ये जल की धाराएं, कई धाराएं हैं जल की नीचे की ओर गिरती हुई और यहाँ कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आदिकाल से निरंतर ये जल की धाराएं यहाँ गिरती हुई, इसको किनारे किनारे बाउंड्री बना दी गई है। विशुद्ध रूप से जब प्राकृतिक था ये, तब ये और मनोरम लगता था। अब ये जो जल की धाराएं गिर रही हैं ये सीमेंटेड बना दी गई हैं वहाँ, नहीं तो सीधा गिरती थी। ये कुंड काफ़ी गहरा है, जिसको आप सोचते हैं कि ये थोड़ा सा होगा, पर ये बहुत गहरा है। इसमें लोग डूब जाते हैं। आइए, ये एक छोर दूसरा छोर, ये ऊपर मंदिर। अब ये जो पानी आ रहा देखिए, ये पानी, ये बहता हुआ पानी सब धीरे धीरे करके ये इधर ये पहाड़ियों में जंगल की ओर चला जाता है। बड़े करीब से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कुंड की गहराई 6 फीट से 8 फीट के लगभग है। स्नान करने वाले जो तैरना नहीं जानते गहरे पानी में ना जाएं। ये देखिए जल की धाराएं, एक तो यहाँ से शुरू हो जाती है इस छोर से, और ये
इस सुंदर धारा में, यही वो जलधारा है। कहते हैं कि इन जलधाराओं में रविवार, सप्तमी और पुष्य नक्षत्र हो, उसमें पारे को यदि स्पर्श करा दिया जाए तो पारा हीरे में तब्दील हो जाता है। ऐसी किंवदंती है, हुआ या नहीं मैंने नहीं देखा। ये धारा थोड़ा तेज़ है, ये यहाँ से थोड़ा सा तेज़ गिर रही है धारा। एक धारा वो है, और ये करीब 6 से 8 फीट गहरा कुंड। स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, देखिए कोशिश करते हैं। ये इसी कुंड, देखिए जो कुंड आपने देखा अभी, इस कुंड से जल इधर आता है, इधर से बहते हुए ये इधर ये नीचे यहाँ गिर रहा पानी। खाई है यहाँ पर, खाई नुमा जंगल, पेड़ों के कारण स्पष्ट दिख नहीं रहा है। आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये अघमर्षण कुंड का ही क्षेत्र है। उस कुंड से पानी आकर के देखिए यहाँ गिर रहा है, और ये ऐसे गिरते हुए ये नीचे जा रहा है। फिर ये देखिए वहाँ नीचे भी एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, और वहाँ से ये पानी जंगलों की ओर आगे निकल जाता है, पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए ये आगे जाकर के नदी के रूप में तब्दील हुआ है। ये धारकुंडी का एक हॉस्पिटल है, श्री स्वामी सच्चिदानंद चिकित्सालय धारकुंडी। उसके भवन, ये मंदिर बन रहा है भव्य, इसको मैं सामने से आपको दिखा दूं। निर्माणाधीन ये मंदिर। अभी बन रहा है, जब बन के तैयार होगा तो ये बड़ा भव्य दिखेगा। ये चिकित्सालय का रोटरी है ये सामने। आउटडोर श्री स्वामी सच्चिदानंद चिकित्सालय, ग्राम भटहा, धारकुंडी, जिला सतना। श्रीमती सूरज डामोर IAS ने इसका उद्घाटन किया था। स्वास्थ्य सेक्रेटरी रही हैं मध्य प्रदेश शासन की। 25 जुलाई 2015 को उद्घाटन हुआ था इसका। सर्व सुविधा युक्त ये चिकित्सालय
सच्चिदानंद चिकित्सालय में विभिन्न रोगों की जांच और चिकित्सा की जाती है। आँखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, हार्ट रोग संबंधी, माह में एक बार हार्ट रोग, सामान्य सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, फिजियोथेरेपिस्ट माह में एक बार, कान नाक गला चेकअप माह में एक बार, किडनी रोग का इलाज माह में एक बार, हड्डी रोग माह में एक बार, पेट आंत लीवर संबंधी समस्त खून पेशाब अन्य जांच, डिजिटल एक्सरे। लास्ट में उसमें वो दिक्कत थी जबलपुर के डॉक्टर जबलपुर में 40 में बहुत बड़ा 40 में केस करे विभिन्न क्षेत्र का भगवान मानते हैं आज ही हाथ में आते हैं और वो भी देखो वहाँ पर दर्द रहता है कभी कभी अभी ठीक है।